नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से आज की बात में आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ। महंगाई से त्रस्त जनता और सरकार है मस्त। पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यह चिंता गहरी होती जा रही है कि अगर महंगाई इसी तरह से बेलगाम रही तो कुछ समय बाद आम लोग के सामने गुजरना कैसे, कितने विकल्प बचेंगे। गौरतलब है कि देश में कई शहरों में पेट्रोल के दाम जहां लगभग 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, वहीं डीजल भी 80 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा का भाव बिक रहा है। इसके अलावा बीते समझा 2 महीने के भीतर रसोई गैस एक सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये का उछाल आ चुका है। हर कुछ रोज के बाद इनके भाव में जैसे तेजी आ रही है, उसे देखते हुए फिलहाल इसमें स्थिरता की उम्मीद नहीं बन रही है। सवाल है कि जिस दौर में लोग पहले की गिरती आमदनी और वकस बढ़ती महंगाई से परेशान है, उसमें क्या सरकार के हाथ में सब छूटता जा रहा है और वह महंगाई पर रोक लगाने में सक्षम नहीं है। जब सवाल उठते हैं तब सरकार की दलील होती है कि तेल की कीमतों पर लगाम लगाना उसके हाथ में नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय भाव में मुताबिक घटती बढ़ती रहती है। मगर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मध्य स्तर पर बनी हुई हैं, तब भी देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भाव में आसमान क्यों छू रहे हैं। फिर सब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफ़ी उतार देखा गया था, तब भी क्या उसमें राहत देश के आम लोगों को मिल सकी। यह किसी से छिपा नहीं है कि डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार में मौजूदा लगभग सभी वस्तुओं पर पड़ता है। दरअसल वस्तुओं में आपूर्ति आमतौर पर डीजल चालित वाहनों पर निर्भर होती है और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के साथ माल ढुलाई भी बढ़ती है, जिसके असर में खुदरा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले करीब साल भर से महामारी की मार के चलते बाजार से लेकर रोजगार के तमाम क्षेत्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। हालत यह है कि लोगों की आमदनी तो घट या फिर ठहर गई है, लेकिन अमूल्य हर वस्तु में मूल्य में बढ़ोतरी के साथ उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है और सब कुछ बंद रहने की वजह से आय का भी जरिया नहीं रहा था। उसके बाद क्रम से ढिलाई के साथ हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। सच यह है कि भारत में साधारण परिवार में छोटे स्तर पर की जाने वाली घरेलू बचतों पर प्रवृत्ति के चलते लोग कुछ समय तक अभाव का सामना कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी स्थिति में निरंतरता बनी रहती है तो बहुत दिनों तक लोग खुद को नहीं संभाल सकते। सरकार को जहां महंगाई में कमी लाने के लिए तत्काल ठोस पहल करनी चाहिए, वहीं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के जरिए लोगों को क्रय शक्ति में इजाफा करने का भी इंतजाम करना चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि महंगाई के सबसे मारक असर उसी निम्न, मध्यम और कमजोर तबकों पर पड़ता है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। मैं आज की बात में फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलूंगा। नव समाचार बेबाक खबर हर समय देखते रहिए। धन्यवाद।